हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल केसी नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस बुक से मिडवाइफरी का 5वां वीडियो अपलोड करेंगे। इससे पहले मैं 4 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। आज मिडवाइफरी का 5वां वीडियो होगा और यह बुक जो है यह एक कॉम्पिटिटिव हैंडबुक ऑफ नर्सिंग है। इसमें नर्सिंग के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि DSSB, एम्स, PGI, SG PGI, ESIC, GMCH, ऑल स्टेट नर्सिंग एग्ज़ाम या फिर अभी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे जो रेलवे में वैकेंसी आई है उसके सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। जितने भी नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप अगर किसी भी नर्सिंग के एग्ज़ाम अगर देते हैं तो आप यह वीडियो आराम से देख सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। 5वां वीडियो है हमारा। तो इससे पहले मैं 200 क्वेश्चन कवर कर चुकी हूँ और उससे आगे आज हम देखेंगे। दो सौ से आगे का तो देखिए आज 201 से स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, लेबर के समय निम्न में कौन सा जोड़ा लेबर के समय निम्न में कौन सा जोड़ा प्रेजेंटेशन व प्रेजेंटिंग पार्ट के बारे में सही नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन ही जो है सिफेलिक प्रेजेंटेशन चिन्ह, यह सही नहीं होगा। सिफेलिक प्रेजेंटेशन जो होता है इसमें प्रेजेंटिंग पार्ट वर्टेक्स, ब्रो या फेस हो सकता है, ना कि चिन्ह होता है। तो यहाँ देखिए चिन्ह दिया हुआ था सिफेलिक प्रेजेंटेशन का। तो यह पहला वाला नंबर ही जो है यह हमारा गलत है। सिफेलिक प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा, ब्रो या फेस। बाकी यह तीनों सही है। फेस प्रेजेंटेशन में फेस, ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन में शोल्डर और ब्रीच में बटक। तो गलत कौन सा था, ऑप्शन नंबर ए। और यह प्रश्न देखिए BHU स्टाफ नर्स 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, इन फेस प्रेजेंटेशन द डिनोमिनेटर इज द इन फेस प्रेजेंटेशन द डिनोमिनेटर इज द। तो फेस प्रेजेंटेशन में डिनोमिनेटर क्या होगा, मेंटम होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। इन फेस प्रेजेंटेशन द डिनोमिनेटर इज द मेंटम। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है, हाउ मेनी पोजीशंस आर सीन इन ब्रीच प्रेजेंटेशन। हाउ मेनी पोजीशंस आर सीन इन ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो उत्तर हो जाएगा 6 पोजीशन दिखते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, फीटस के विभिन्न भागों का एक दूसरे से रिलेशन क्या कहलाता है। तो फीटस के विभिन्न भागों का एक दूसरे से रिलेशन एटीट्यूड ऑफ द फीटस कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, फीटस में लिम्ब और हेड का उसके ट्रंक से संबंध क्या कहलाता है। फीटस में लिम्ब और हेड का उसके ट्रंक से संबंध क्या कहलाएगा। तो एटीट्यूड कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, ड्यूरिंग फेस प्रेजेंटेशन एटीट्यूड ऑफ द हेड विल बी। ड्यूरिंग फेस प्रेजेंटेशन एटीट्यूड ऑफ द हेड विल बी क्या होगा, कंप्लीट एक्सटेंशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स रिलेशनशिप ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ द fetus to that of mother? Which of the following indicates relationship of long axis of the fetus to that of mother? तो fetal lie इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है gestation sac। gestation sac can be seen in ultrasound at कितने वीक्स के gestation में दिखाई देगा gestation sac? तो बताइए। इसका दो ऑप्शन यहाँ है और बाकी दो इधर है, तो उत्तर क्या होगा बताइए, कितना वीक हो जाएगा? तो 6 वीक gestation में ही दिखने लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। gestation sac कैन बी सीन इन अल्ट्रासाउंड एट 6 वीक्स gestation। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, मोरूला इज ए स्टेज ऑफ। मोरूला इज ए स्टेज ऑफ 16 सेल्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। 16 सेल स्टेज एट थर्ड डे ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉल्ड मोरूला। और यह प्रश्न देखिए DSSB नर्सिंग ऑफिसर में पूछा गया है। अगला है द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इज। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इज पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग प्रायः लगभग कितने दिन बाद होती है? फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होता है प्रायः लगभग कितने दिन बाद होगी? तो 6 से 12 दिन बाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण विकसित फीटस में मेसोडर्म से एक के अलावा अन्य सभी संरचनाओं की उत्पत्ति होती है। पूर्ण विकसित फीटस में मेसोडर्म से एक के अलावा अन्य सभी संरचनाओं की उत्पत्ति होती है। तो किस एक के अलावा? तो नर्वस सिस्टम के अलावा बाकी गोनेड्स, सर्कुलेटरी सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, यह तीनों पूर्ण विकसित फीटस में मेसोडर्म से संरचनाओं की उत्पत्ति होती है, सिर्फ नर्वस सिस्टम को छोड़कर। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, गोनेट्स डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक। इसका ऑप्शन है यहाँ पे, गोनेट्स डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक। तो क्या होगा? मेसोडर्म। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विच वन इज प्रोड्यूस्ड बाय मेसोडर्म। विच वन इज प्रोड्यूस्ड बाय मेसोडर्म? तो हार्ट एंड नोटोकॉर्ड। हार्ट एंड नोटोकॉर्ड जो है यह मेसोडर्म के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, इन विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी ब्रेन इज फॉर्म्ड। तो 12 वीक। 12 सप्ते के प्रेगनेंसी में ब्रेन फॉर्म्ड हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, द फीटल किडनीज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग यूरिन एट। द फीटल किडनीज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग यूरिन एट 8 वीक। 8 सप्ते में फीटल का किडनीज यूरिन को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यूरिन फॉर्मेशन यूजुअली बिगिंस टुवर्ड्स एंड ऑफ
कितना वीक एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट फीटल लाइफ, कितने वीक के अंत में यूरिन फॉर्मेशन यूजुअली बिगिंस टुवर्ड्स एंड ऑफ हाउ मेनी वीक्स एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट फीटल लाइफ। तो 11 से 12 सप्ताह, 11 to 12 वीक्स, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान फीटस में हार्ट बीटिंग और जीआईटी का विकास कौन से महीने में शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट मंथ में ही शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान फीटस में हार्ट बीटिंग और जीआईटी का विकास पहले महीने से ही शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। और यह प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, आरआरबी स्टाफ नर्स 2015 में पूछा गया है। तो जिन भी कैंडिडेट ने, अगर आप लोग रेलवे का फॉर्म भरे हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर, तो वह यह वीडियो ज़रूर देखिए। और वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पर पहुंच सके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ड्यूरिंग विच वीक डज द फीटल हार्ट बिगिन पंपिंग इट्स ओन ब्लड। तो क्या है हमारा प्रश्न, ड्यूरिंग विच वीक डज द फीटल हार्ट बिगिन पंपिंग इट्स ओन ब्लड। तो उत्तर हो जाएगा 4th वीक, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला देखिए, कौन से सप्ताह में फीटस की स्किन पिंक व सॉफ्ट होती है व वर्निक्स कैसियोसा गायब हो जाता है। तो 40 हफ्ते में फीटस की स्किन पिंक व सॉफ्ट होती है व वर्निक्स कैसियोसा गायब हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखेंगे, एक प्रेग्नेंट क्लाइंट नर्स से प्लेसेंटा के उद्देश्य के बारे में पूछती है। नर्स क्लाइंट को निम्न में से कौन से सबसे उचित तरीके से रिस्पॉन्ड करके बताएगी कि प्लेसेंटा तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोवाइड एन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स बिटवीन द मदर एंड फीटस। एक प्रेग्नेंट क्लाइंट है, वो नर्स से प्लेसेंटा के उद्देश्य के बारे में पूछती है। तो नर्स क्या बताएगी प्लेसेंटा के बारे में, तो बताएगी प्लेसेंटा प्रोवाइड्स एन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स बिटवीन द मदर एंड फीटस। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा। तो हिपेरिन, ऑप्शन नंबर ए। हिपेरिन जो है यह प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, द मेन सब्सटेंस दैट आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द फीटस। द मेन सब्सटेंस दैट आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द फीटस इज कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, फीटस गेट न्यूट्रिशन या फूड सप्लाई थ्रू। तो उत्तर हो जाएगा प्लेसेंटा, ऑप्शन नंबर ए। फीटस गेट न्यूट्रिशन या फूड सप्लाई थ्रू प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अम्बिलिकल कॉर्ड फीटल सर्कुलेशन। अम्बिलिकल कॉर्ड फीटल सर्कुलेशन कंटेंस कितने आर्टरीज या वेन्स कंटेंस होता है। तो 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 225 हो गया। द एवरेज लेंथ ऑफ द अम्बिलिकल कोड इज, अम्बिलिकल कोड का एवरेज लेंथ कितना होगा? तो उत्तर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीटल अम्बिलिकल कोड एक्सेप्ट, द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीटल अम्बिलिकल कोड एक्सेप्ट, किसको, जो कौन जो है जो फीटल अम्बिलिकल कोड का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है अम्बिलिकल कोड है सेंसरी नर्व एंडिंग, यह इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा। बाकी यह तीनों है। अम्बिलिकल कोड कंटेन्स 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। अम्बिलिकल कोड इज इनक्लोज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय वाटसन जेली। अम्बिलिकल कोड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग फीटस। यह तीनों इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए को छोड़कर। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, डैश इज अनदर टर्म यूज्ड फॉर अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं हम लोग? तो फ्यूनिस जो है, फ्यूनिस का दूसरा टर्म क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड को दूसरे टर्म के नाम से जानते हैं फ्यूनिस, ऑप्शन नंबर ए। अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन, अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन क्या? एलेंटोइक आर्टरी एंड वेन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, कोड में एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स, कोड में एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स की उपस्थिति बेबी में संभवतः क्या होने को सजेस्ट करती है? तो कंजेनाइटल डिफेक्ट होने का सजेस्ट करती है। कोड में एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स की उपस्थिति अगर है तो बेबी में कंजेनाइटल डिफेक्ट होने को सजेस्ट करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, जब प्लेसेंटल विलाई मायोमेट्रियम को इन्वेट करती है उसके बाद प्लेसेंटा क्या कहलाती है? तो प्लेसेंटा इनक्रीटा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, ए कंडीशन इन विच प्लेसेंटा इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द मायोमेट्रियम, ए कंडीशन इन विच प्लेसेंटा इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द मायोमेट्रियम, तो प्लेसेंटा एक्रीटा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज प्लेसेंटा एक्रीटा? प्लेसेंटा एक्रीटा क्या है? तो यह एक इट इज़ द कंडीशन इन विच द प्लेसेंटा इज एंकोर्ड टू मायोमेट्रियम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्लेसेंटा एक्रीटा क्या है? इट इज़ द कंडीशन इन विच द प्लेसेंटा इज एंकोर्ड टू मायोमेट्रियम, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, कौन सी कंडीशन में अम्बिलिकल कॉर्ड, कौन सी कंडीशन में अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा के किनारों से अटैच होती है? तो बैटलडोर प्लेसेंटा के कंडीशन में अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा के किनारों से अटैच होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, वेयर इज द कोड अटैच्ड इन बैटलडोर प्लेसेंटा, वेयर इज द कोड अटैच्ड इन ए बैटलडोर प्लेसेंटा, तो उत्तर हो जाएगा टू द प्लेसेंटल मार्जिन, ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमारा वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। इसके साथ ही अगला प्रश्न देखेंगे, कोड जो प्लेसेंटा के किनारों से कुछ दूरी पर मेम्ब्रेन्स में इंसर्टेड होती है जानी जाती है। कोड्स जो प्लेसेंटा के किनारों से कुछ दूरी पर मेम्ब्रेन्स में इंसर्टेड होती है जानी जाती है वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ
कोड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। और यह देखिए आरआरबी स्टाफ नर्स 2019 में पूछा गया है। तो यह जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं इसका रेलवे का नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर, तो वह इस वीडियो को ज़रूर देखिए। यह वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह देखिए इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरआरबी का भी दिया गया है। अगला देखेंगे एक प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज जिसमें कोरियोनिक प्लेट के मार्जिन जहाँ से फीटल वेसल्स बाहर निकलती है पर एक पतली फाइब्रस रिंग होती है। इसका क्या होगा? प्लेसेंटा मर्जिनेटा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है एक प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज जिसमें कोरियोनिक लिप पर एक्टिवेट विलाई से डेवलप होने वाला एसेसरी लोब होता है। तो प्लेसेंटा सक्सिनिचुरेटा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है कौन से प्रकार की प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी में प्लेसेंटा एक या अधिक लोब्स मुख्य प्लेसेंटल मार्जिन से अलग अलग डिस्टेंस पर लगे होते हैं। तो प्लेसेंटा सक्सेंचुरियाटा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखिए प्लेसेंटल बेड ब्लड सर्कुलेशन थ्रू स्पाइरल आर्टरीज, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा इज कॉल्ड कोरियन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। प्लेसेंटा का आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? कोरियन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है विच इज द इनर लेयर ऑफ द फिटल सैक? तो एमनियन। आउटर मोस्ट कोरियन था और इनर लेयर जो है उसका क्या होगा? एमनियन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में सही नहीं है? एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो नियर टर्म इट्स कलर इज गोल्डन, ऑप्शन नंबर डी जो है यह कथन इसका सही नहीं है। बाकी एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में एट टर्म इट्स मेजर्स अबाउट 600 to 800 ml, इट इज़ अल्केनाइन इन नेचर और स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अबाउट 1.010। यह तीनों सही है सिर्फ ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर। अगला प्रश्न देखिए व्हाट इज द नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड? व्हेन द बैग ऑफ वाटर रप्चर्स? कलर क्या होगा एमनियोटिक फ्लूइड का जब बैग ऑफ वाटर रप्चर हो जाता है? तो एस लाइक वाटर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। पानी के जैसा कलर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में प्रायः लीकर एमनी की मात्रा क्या होगी? डिमिनिशेस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में प्रायः लीकर एमनी की मात्रा डिमिनिश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है ग्रीनिश येलो कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट्स। ग्रीनिश येलो कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड क्या इंडिकेट करता है? पोस्ट मैच्योरिटी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है सेफ्रॉन कलर्ड मेकोनियम सीन इन। पोस्ट मैच्योरिटी में सेफ्रॉन कलर्ड मेकोनियम देखने को मिलता है,
ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है इफ कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज ग्रीन। इफ कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज ग्रीन इट इंडिकेट्स फीटल डिस्ट्रेस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, डिलीवरी के समय मेकोनियम युक्त एमनियोटिक फ्लूइड किसका सूचक है। डिलीवरी के समय मेकोनियम युक्त एमनियोटिक फ्लूइड किसका सूचक है। फीटल डिस्ट्रेस का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस कारक से एमनियोटिक फ्लूइड हरे रंग का हो जाता है। निम्न में से किस कारण से एमनियोटिक फ्लूइड हरे रंग का हो जाता है, तो उत्तर हो जाएगा मेकोनियम। ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। आज यहीं तक 250 क्वेश्चन तक कवर किए हैं। अगला इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको इस वीडियोस का नोटिफिकेशन सही टाइम पर मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।